नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिसलिपिडेमिया या फिर लिपिड प्रोफाइल का आपका जो रेंज है वो सही नहीं रहना। तो मैं शुरुआत में ही आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है, क्योंकि आप किसी ने आपको रिकमेंड किया होगा जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर का करना है तो उसके साथ में कोई आपको लिपिड प्रोफाइल भी लिख देते हैं। तो इसमें मेनली 4 आते हैं, कोई उसमें आगे भी आता है। तो मैं आपको 4 की बात एक बताऊंगा, बाद में फिर 5वां बताऊंगा। तो उसमें एक है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल, ऐसे 5। तो पहले 4 तो मेन इसमें रहते हैं, बाकी में जो वीएलडीएल रहते हैं वो रेशो निकालते हैं। तो मेनली ये 4 उसमें बातें चेक करनी रहती है। अगर आप लिपिड प्रोफाइल कभी आपने देखा होगा या सुना होगा तो इसमें भी मैं आपको आपके ध्यान में रहे इसीलिए एकदम शॉर्ट में इसका नॉर्मल रेंज में बता देता हूँ आपको कि 200, 150, 100 और 60, ये आपने 4 जो चीज़ें हैं, जो 4 जो अंक मैंने बताया आपको, नंबर्स बताए हैं। 200 बताया, 150 बताया, 100 बताया और 60 बताया। तो 200 के नीचे जो है वो कोलेस्ट्रॉल की रेंज, 150 के नीचे ट्राइग्लिसराइड की रेंज, 100 के नीचे एलडीएल की रेंज और 60 के ऊपर एचडीएल की रेंज। तो 3 की तो बिलो आपको चाहिए और जो 60 जो है वो अबो चाहिए। तो वो एचडीएल हो गया, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हो गया एचडीएल। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये हो गया एलडीएल। तो आपके लिए जो है एचडीएल ये अच्छा रहता है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो इसकी जो रेंज है मैंने आपको पहले बताई, 200, 150, 100 और 60। 200 के नीचे कोलेस्ट्रॉल, 150 के नीचे ट्राइग्लिसराइड, 100 के नीचे एलडीएल और एचडीएल 60 के ऊपर। ये मैंने रिपीट कर दिया आपको क्योंकि आपको ध्यान में रहे, अच्छे से ध्यान में रहे। और इसको, ये टॉपिक को लेने का मेरा मकसद यही रहा कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनके अंदर ये डिसलिपिडेमिया है। अगर वैल्यू सही नहीं रहती है आपकी, आगे पीछे हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम डिसलिपिडेमिया। ये वर्ड है, ये मेडिकल टर्म है इसका, डिसलिपिडेमिया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी ये वैल्यू जो है, इसका जो नंबर्स है, ये इसकी रेंज जो है ये यही रहनी चाहिए आपकी। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इसकी चिकित्सा क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो मैंने आपको वैल्यू, इसकी नॉर्मल वैल्यू बता दी है। इसमें मेनली आपका रीज़निंग अगर कहेंगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये मेन रीज़न है। अगर आप प्रॉपर व्यायाम नहीं कर रहे, प्रॉपर आपका डाइट मेंटेन नहीं कर रहे, आपकी जितनी कैलोरीज आपको चाहिए आपके दिनचर्या के हिसाब से आप नहीं ले रहे, तो ये मेनली आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल मीन्स टोटली चारों भी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आपको एक्सरसाइज भी रखनी है साथ में और डाइट भी मेंटेन रखना है, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज ये अगर आपकी सही रहेगी तो ये जो 4 चीज़ें की जो रेंज है ये सही रहेगी। और आपका जो कुछ अगर लत कोई है, आपको कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई अल्कोहलिक है, तो ये आपके लिए थोड़ा जो है क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपको ये स्मोकिंग टोटली छोड़ देनी है। इसके भी बहुत सारे तरीके रहते हैं अलग अलग स्मोकिंग छोड़ने के। डी एडिक्शन या फिर अल्कोहल का जो है वो छोड़ना है, तो इसके हम अलग से इसका एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या आपको उसकी स्मोकिंग की लत है, आप अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, अल्कोहलिज्म जिसे कहते हैं, व्याधि कहते हैं, तो इसको आपको छोड़ना है। ये इसका अलग अलग ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसका अलग रहता है, जैसे आपको मानसिक रीत्या आपको सक्षम बनाना है वो अलग रहता है। तो अलग एक टॉपिक बन जाता है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये आपको छोड़ना है क्योंकि ये इसका रीज़निंग है जो डिसलिपिडेमिया का। दूध और दूध के पदार्थ सभी रहेंगे, दूध के पदार्थ, बासुंदी रहेगी जिसको रबड़ी कहते हैं, दूध रहेगा, या फिर होटल में जो रहता है मावा रहा, खोआ रहा, ये जो चीज़ें है, तो ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, इसको टोटली बंद करना है। ऐसा नहीं कि कभी कभार ले लिए, हम ले नहीं सकते कि 7 दिन में एक बार, ये क्वेश्चन रहती है पेशेंट की कभी भी कि सर हम तो 15 दिन में एक आध बार नहीं खा सकते। क्या नहीं खाना है? नहीं खाने से क्या होगा ऐसा?
आपने अगर इसको त्याग कर दिया, आपने लड्डू पेड़े आप नहीं खा रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 3 महीने 6 महीने नहीं खाए तो क्या होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको इसको छोड़ना है। जो तली हुई चीज़ें हैं इसको टोटली नहीं खाना है आपको। जो भी तली हुआ रहेगा वो नहीं खाना है। बेकरी की चीज़ें अवॉइड करनी है, मैदा बेसन की चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपको डिसलिपिडेमिया की तरफ लेके जा रही है। इसीलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आपको छोड़ देनी ये चीज़ें, क्योंकि इसको आपने अगर 4-6 महीने नहीं खाया तो कुछ भी बिगड़ने वाला विषय नहीं है। सिर्फ आपको 4-6 महीने का इसका परहेज़ रखना है, अच्छा परहेज़ रखना है। ऐसा नहीं कि कभी कोई पार्टी में चले गए और उसमें खाना खाने लग गए, तुरंत आपने गुलाब जामुन उठा लिया या कुछ भी आपका दूध की बनी कोई रबड़ी है या कोई और भी कोई चीज़ें है तो वो ले लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। इसका बहुत अच्छे से पालन करना है, क्योंकि ये सभी इसके हेतु है। जो आपका डिसीज़ जो होने वाला है, लिपिड प्रोफाइल आपका डिस्टर्ब होने वाला है, ये सभी हेतु है। और अगर ये सभी आप लेते रहेंगे तो आपका लिपिड प्रोफाइल ये मेंटेन नहीं रहेगा। और उसके बाद में फिर आपको लक्षण आएंगे। लक्षण क्या आएंगे आपको? क्या इसमें सिम्टम्स दिखेंगे आपको? तो आपको थोड़ा भी आप चले तो आपको सांस बढ़ने लगेगा, कि आपको लगेगा कि मैं तो 4-5 स्टेयर ही मैंने चढ़ दिया तो सांस कैसे बढ़ गई। बाकी लोगों में तो सांस बढ़ेगा लेकिन उनका कम बढ़ेगा, लेकिन जिसमें डिसलिपिडेमिया रहता है उनमें सांस तुरंत बढ़ जाती है। ये जो भागा दौड़ी के कुछ काम भी कर लिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर लिए तो इनमें सांस बढ़ जाता है। किसी किसी को जो अपर जो चीज़ है, ये जो है अपर एब्डोमेन और इसके फिर चेस्ट का रीजन जो है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये उनको महसूस लगता है। थोड़ा भी ज़्यादा खाना खा लिया तो इनको बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है, घबराहट जैसा हो जाता है। पीठ पीछे इनका दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, चेस्ट में दर्द रहता है, ये भी इनमें पाया जाता है। तो अलग अलग जो अपनी हेल्थ के हिसाब से इनमें जो सिम्टम्स है वो पाए जाते हैं। ये जो आपका रीजनिंग है इसको आप बंद कर दीजिए और या आपको जो सिम्टम्स है वो भी आपके कम हो जाएंगे। तो आपको हेवी चीज़ें जो गुरु अन्न जो कहता है वो पूरा आपको अवॉइड करना है। गुरु अन्न नहीं लेना है, टोटली बंद करना है। अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई है वो बंद करना है आपको। तो आपकी जो सिम्टम्स है ये खुद ही आपके 50% में आ जाएंगे आपको। इसलिए मैं अभी आपको चिकित्सा में बताऊंगा, ट्रीटमेंट में बताऊंगा क्या ट्रीटमेंट है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि आप हेतु जो है, इसके जो कारण है वो आपको बंद कर देने चाहिए, तुरंत बंद कर देने चाहिए कारण को। और उसके बाद में आप जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा, लेकिन आप ये खुद नहीं लेना है। ये आप आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर्स है, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, उनके तरफ जाके आपको कंसल्ट करना है उनसे, क्योंकि आपकी क्या लेवल बनी हुई है आपके शरीर में और उसके कारण कुछ आपको हाइपरटेंसिव तो नहीं है, आप को डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जानकर आगे की आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। इसीलिए आपको कंसल्ट करके दवाई को रखना है। मैं कुछ दवाई का आपको बताऊंगा क्या क्या दवाई है। कचौरा करके आता है, कचौरा, ये इसका नाम है, संस्कृत नाम है कचौरा। एक कर्पूर कासरी करके आता है, कर्पूर काचरी। तगर है, तगर। एक अर्जुन अच्छा प्लांट है, मैं इसको आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा अर्जुन के बारे में और डिटेल में क्या कर उसका क्या क्या किस किस चीज़ों में वो अर्जुन को यूज़ करते। ये पुनर्नवा है, जटामासी है। एक पिप्पली करके आता है, पिप्पली का इसका मूल भी यूज़ करते हैं और इसका फल भी यूज़ करते हैं। तो फल का है ये पाउडर, तो पिप्पली का। एक भारंगी है, भारंगी। एक पुष्कर मूल है, ये सही एकदम प्लांट है। इसको ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज़ करते हैं पुष्कर मूल को, और इसमें भी इसको ऐड करते हैं दवाई बनाने की चीज़ें में। तालिश पत्र है, ये जहर मोहरा पिष्टी है, ये काकड़ श्रृंगी है, शंख भस्म है। एक मैं आपको अभ्रक भस्म भी कहूँगा, अगर भस्म भी इसमें रखना है। एक काड़े मीरे करके, मरीच, मीरे मीन्स मरीच। और एक वेखंड है। ये सभी लेखन द्रव्य, लेखन करने वाले द्रव्य है, जिसको कहते हैं ना कि ये लेखनीय गण बताए गए हैं, लेखनीय महाकषाय बताए गए हैं। तो लेखनीय महाकषाय के पूरे इसमें प्लांट तो नहीं आए हैं, लेकिन इसका महाकषाय अलग चीज़ है। जो चरक संहिता में 50 महाकषाय बताए गए हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये लेखन कार्य करते हैं। वेखंड जो है लेखन कार्य करता है। अर्जुन जो है वो आपके कार्डियक मसल के ऊपर अच्छा कार्य आता है।
और लहसुन आपने अगर सुना होगा लहसुन का, तो लहसुन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके जो 2-3 आपने कली अगर ले लिए सवेरे में, आपके वो हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को लहसुन सूट नहीं होता है, कफ और वात प्रकृति के व्यक्ति को लहसुन सूट होता है, वो ले सकते हैं लहसुन को भी। तो वो भी आप कितनी मात्रा रखनी है, क्या रखनी है, उसका कैप्सूल भी आता है लहसुन का, अलग से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आता है लहसुन का, तो वो भी आप ले सकते हैं। आपके जो नज़दीक में जो फिजिशियन है उससे आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये जो प्लांट बेस है, कुछ इसमें भस्म भी, शंख भस्म जैसा अपर भस्म भी इसमें यूज़ करते हैं। ओवादी गुग्गुड़ करके आता है एक, वो भी इसमें यूज़ करते हैं, ओवादी गुग्गुड़। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये तो चिकित्सा जो है ये आप अपना आपके नज़दीक में जो चिकित्सक है उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने जो आपको डाइट के बारे में बताया, जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको चलने का जो विषय है कि 2 से 3 किलोमीटर जाना है, वापस आना है, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे कहते हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं चल के आया, ऐसा नहीं कि बात करते करते आप चल दिए और वो चलना नहीं हुआ। वो तो आपके सिर्फ संतुष्टि के लिए हो गया कि मैंने आज 2 किलोमीटर जाके आया हुआ या 3 किलोमीटर मैं चल के आया, ऐसा नहीं। वो अलग चीज़ है, बातें बातें करते घूमते आ गया ऐसा। लेकिन आपको अगर सही में अगर उसको ब्रिस्क वॉकिंग करना है, चलने का आपके शरीर के ऊपर कुछ अच्छा फ़ायदा हो इस कारण अगर करना है, तो उसका चलने का भी आपको अलग से अभ्यास करना है कि किस तरह चला जा सकता है, जिस एक्सरसाइज में अगर लिया जाए तो। इसमें कुछ प्राणायाम भी आएगा, तो प्राणायाम भी आप करते रहिए। और जो डाइट है, डाइट को आप कंट्रोल रखिए। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेडिसिन में, तो आपके नज़दीक में कोई भी फिजिशियन है, आयुर्वेद फिजिशियन, उनसे आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और आप ये आपका जो लिपिड प्रोफाइल जो डिस्टर्ब है, जिसको हम कहेंगे कि डिसलिपिडेमिया वर्ड है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, डिसलिपिडेमिया, तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि ये भी एक अपने दिमाग में रहता है कि सब्सक्राइब करने के बाद कुछ चार्ज तो नहीं लगेगा, तो चार्ज कोई नहीं लगता है सब्सक्राइब का। मेरा जो आगे वाला वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता है सब्सक्राइब करने के बाद में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है। कुछ कमेंट्स में लिखिए अगर सही में आपको कुछ अगर प्रॉपर कुछ पूछना है आपको, क्योंकि मैंने जो मेरे पास बताने की चीज़ें थी मैंने आपको बता दिए, एकदम क्लियर बता दिए, कोई रखने की बात नहीं की इसमें। ट्रीटमेंट का भी पार्ट बता दिए, सिम्टम्स का पार्ट बता दिए, आपको इसका जो रीज़न है वो बता दिए। तो आपको खुद को सोचना है कि सच में मैं किस तरह का जीवन व्यतीत हो रहा है मेरा, क्योंकि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर जंक फूड है, इसको आपको टोटली अवॉइड करना है। ये अभी चीज़ें ज़्यादा बढ़ते जा रही है और इस कारण से आपका जो डिसलिपिडेमिया वो बना हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो भी कार्डियक रीजन पे, जो लंग्स के बीच में जो आपका हृदय है उसके ऊपर प्रेशर लाने वाला चीज़ है ये LDL, क्योंकि ये नसों में चिपक जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी जो लुमेन है, नस जो आर्टरीज की लुमेन जो है, वेन की लुमेन जो है, ये कम हो जाती है इससे, क्योंकि चिपक जाता है, ये नसों में चिपक जाता है LDL, इसलिए ये डेंजर विषय हो जाता है आगे में, जिसको आपने कभी सुना हुआ कि ब्लॉकेज डेवलप हुआ है या ब्लॉकेज है। तो ये सभी चीज़ें आगे की बातें हैं सभी, ये किस तरह ब्लॉकेज बनता है, क्या है, प्लेग किसको कहते हैं, थ्रोम्बस किसे कहते हैं, तो ये फिर कार्डियक रीजन में चल जाता है विषय ये। तो हम उसके तरफ ना जाते हुए आज सिर्फ डिसलिपिडेमिया यही विषय पे हम देखेंगे कि ये सभी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अवॉइड करें तो आपको लक्षण जो है, सिम्टम जो है कम आएंगे, और बाद में फिर ये कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट है, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें पंचकर्म में मालिश सेक और बस्ती भी आती है, कुछ वमन भी रहता है, कोई वैद्य वमन भी करवाते हैं इसमें, वमन विरेचन, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमने अभी तक पाया है। हम बहुत सारे इसके केसेस हमने किए हैं, इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि आपका डिसलिपिडेमिया ये लगभग 60 डेज़ के आसपास, 60 डेज़ टू 80 डेज़ के आसपास में आपका इसका प्रोफाइल जो है, जो लिपिड प्रोफाइल का जो रेंज है, ये आप नॉर्मल ला सकते हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ली तो। आपको सही में अगर ये अच्छा वीडियो लगा तो आप इसको अपने दोस्त में भी फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।